भैया बहनों, सुप्रभात। आज मैं पुनः हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय कविता की कुछ पंक्तियां लेकर आया हूं। पार्ट 3 में कविता की पंक्तियां सामने हैं। उसके रसास्वादन के लिए थोड़ा वाचन करता हूं, फिर उसके स्वरूप को देखेंगे। देखिए, ध्यान दें। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान बही है हाय जहां पर दाना। फिर मोड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। देखिए, बच्चन जी की ये पंक्तियां, लगता है इसमें कबीर जैसा रहस्यवाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रेम की झलक ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा से परमात्मा के स्वरूप में। और प्रेम का जो उन्माद है, जो सनक है, जो पागलपन है, वो यौवन अवस्था में, युवा अवस्था में अर्थात जवानी में ही हो सकती है। और वो जवानी में जो उन्माद है, प्रेम की जो सनक है, जो पागलपन है, कभी कहता है कि मैं उसको लेकर के घूम रहा हूं। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उस प्रेम ने उसको आहत किया है और वो उस प्रेम के वास्तविक स्वरूप को इस संसार को सिखाना चाहता है। और वो जो उन्माद है, जो सनक है, जो पागलपन है प्रेम का, उसके साथ साथ वो कहता है अवसाद लिए फिरता हूं। अर्थात वो प्रेम जो उसने देखा अपने प्रियतम के साथ, अपने प्रियसी के साथ, अब वो उसको कहीं जब नहीं दिखाई देता है और कहीं नहीं मिल रहा है तो उसको निराशा होती है। और उस निराशा को ही साकार करने के लिए वो फिर घूमता है। और वो जो सनक है, अगली पंक्तियों में वो कहते हैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। क्योंकि प्रेम का स्वरूप, प्रेम की सनक बाहर से तो लगता है कि प्रसन्न है, प्रसन्न करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुख और कष्ट देती है। पंक्तियों से ऐसा भी पता चलता है कि कवि ये कहना चाहता है कि मैं बाहर से तो हंसता हुआ और आनंद में दिखाई देता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर उस प्रेम को याद करके मुझे निराशा होती है, मुझे कष्ट होता है, दुख होता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। भाई, प्रश्न उठता है कि याद किसकी लिए फिरते हैं? अर्थात जिससे प्रेम करते हैं। चूंकि उनकी प्रियतमा ने विह्वल तो किया ही है, लेकिन उस प्रेम की झलक यदि वास्तविक प्रेम है तो फिर उसमें एक ईश्वर का रूप दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है वो याद किसकी?
अर्थात हम जब वास्तविक स्वरूप को दर्शन करते हैं तो फिर आत्मा का प्रेम परमात्मा से होता है, उसी प्रेम को उजागर करते हैं। आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। उस सत्य की खोज के लिए, क्योंकि वो सत्य केवल प्रेम के कारण ही उत्पन्न हो सकता है, दिखाई दे सकता है, समझा जा सकता है, और उस सत्य को पाने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने, महामुनियों ने भी बहुत प्रयत्न किए। उस सत्य रूपी परमात्मा को पाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप को कोई जान नहीं, उस परमात्मा के स्वरूप को पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसको जानने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है। आगे कहते हैं, नादान वही है जहां पर दाना। नादान अज्ञान, अज्ञान वही है जहां पर दाना समझदारी है। अर्थात दाना लोभ, भोग विलासिता, सांसारिक जीवन में जीना, जब हम उसको देखते हैं, हम लोभ, लिप्सा, ईर्ष्या, द्वेष आदि में लिप्त रहते हैं, तो फिर हमसे बड़ा नादान कौन है, अज्ञानी कौन है? फिर हम कैसे उस प्रेम को पा सकते हैं? उस प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और कभी आगे कहता है, फिर मूढ़ न क्या जग। जब ये सब बात जानता है कि सब कुछ व्यर्थ है, केवल एक परमात्मा ही सत्य है, एक प्रेम की झलक ही, वास्तविक प्रेम की झलक ही सत्य है, तो फिर ये संसार मूर्ख नहीं है तो और क्या है? जो इस पर भी, इसको जानते हुए भी जो इससे सीख नहीं लेता, तो ये सांसारिक जीवन क्षणभंगुर है, ये संसार नाशवान है, ये सब कुछ मोह माया व्यर्थ है, फिर भी संसार नहीं समझ पाता। आगे कहते हैं, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। और उस सत्य को जानने के लिए मैंने भी जो इस संसार में रह करके जो सांसारिक जीवन को सीखा है, लोभ, लिप्सा, भोग विलासिता, उसको मैं भुला देना चाहता हूं। जो कुछ भी इसमें रह करके मैंने सीखा है, क्योंकि उसको भुलाकर ही मैं उस सत्य के, उस परमात्मा के दर्शन कर सकता हूं, उस वास्तविक प्रेम को जान सकता हूं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि इस संसार को, इस समाज को भी ये दिशा देना चाहता है कि भाई उस वास्तविक खोज को देख, उस वास्तविक सत्य की खोज करें, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। और वास्तविक प्रेम की झलक आप सूरदास जी के गोपियों के मुंह से भी सुन सकते हैं। जब गोपियां कहती हैं, गोपियां जब वास्तविक सत्य के दर्शन कराती हैं और सूरदास जी गोपियों से कहलवाते हैं, उदो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, हो आराधे। वास्तविक प्रेम की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि प्रेम में आंसू बहते हैं, अंदर हृदय विह्वल होता है, तब कहीं उस वास्तविक प्रेम के दर्शन हो सकते हैं, उस परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। देखिए, अब कविता में यौवन का उन्माद क्या है? एक जवानी में कुछ करने की सनक, पागलपन जो होता है,
और प्रेम की खोज में अपनी सारी कल्पनाओं को लिए हुए जब होता है तो यौवन का उन्माद है। उन्मादों में और जो वो पागलपन होता है, सनक होती है, उनमें फिर दुख भी होता है, निराशा भी होती है, कष्ट भी होता है। और वो जो प्रेम ऊपर से दिखावट में व्यक्ति दिखाने के लिए अपने को आनंद में दिखाई देता है, लेकिन अंदर अंदर से वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। यहां पर कभी कर यत्न मिटे सब, इससे क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि ये संसार उस सत्य को पाने के लिए विफल तो है ही, लेकिन बहुत प्रयत्न करता है, और ये संसार सारे प्रयास करने के बाद मिट जाता है, लेकिन उसको नहीं जानता। कभी ने कहा भाई नादान वही हैं, भाई अज्ञान भी तो वही है ज्यादा, जब आदमी समझदार होता है। उस समझदारी में ही तो सारी अज्ञानता होती है, लेकिन वो वास्तविक समझदारी नहीं होती। और उन्होंने इस संसार को मूढ़ क्यों कहा? क्योंकि ये संसार सब कुछ जानता है, सब कुछ पहचानता है कि ये नाशवान है, क्षणभंगुर है, मैं आज हूं कल नहीं हो सकता, अपना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके माया मोह के जाल में फंसा रहता है। इसलिए इस संसार को मोह कहा। और उस कौन से ज्ञान को वो कहता है कि मैं भुलाना चाहता हूं, और कौन से ज्ञान को वो सीख रहा है? अर्थात इस सांसारिक जीवन में हम सब इस संसार से वही सब आकर के सीखते हैं, माया मोह के जाल में फंसे रहते हैं। वो पहले उस सत्य को जानने के लिए पहले उस सब को अपना पराया तेरा मेरा ये भूल जाना चाहता है, और जब उस ज्ञान को ही सीख पाता है। कविता रहस्यवादिता से परिपूर्ण है, अनुप्रास अलंकार इसमें है, और विरोधाभास अलंकार भी दिखाई देता है। भाषा सरल प्रवाह खड़ी बोली है, रहस्यवाद का पूर्ण समावेश है। कवि इस रचना के द्वारा इस संसार का कल्याण चाहता है। धन्यवाद।